अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो हमारे पास कंटिन्यूस कॉन्वोल्यूशन थी और ये डिस्क्रीट सिग्नल कॉन्वोल्यूशन है। डिस्क्रीट सिग्नल कॉन्वोल्यूशन को हम लोग कॉन्वोल्यूशन सम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपने कंटिन्यूस को अच्छे से समझा हुआ है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बस सिग्नल्स का बनाने का फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा फॉर्मूले का, लेकिन मेथड सेम है दोनों में। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, y इंटू एन इज इक्वल टू, अगर हम x इंटू एन कॉन्वोल्यूट करना चाह रहे हैं h ऑफ n से, ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, y इंटू एन इज इक्वल टू सबमिशन, वहाँ इंटीग्रल आता था, यहाँ सबमिशन आता है इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी x ओवर k h n माइनस k। यहाँ भी आपको वही करना है कि अगर आपको h ऑफ k दिया हुआ है, बेसिकली हमारे पास जो n की फॉर्म में होगा यहाँ, लेकिन जैसे वहाँ हमारे पास t की फॉर्म में होता था और हम उसे टॉ के इक्वल लेते थे, यहाँ हमारे पास n के इक्वल है तो हम इसे k के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, h ऑफ k को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें शिफ्ट देंगे k प्लस n और फिर इसमें रिवर्सल देंगे h n माइनस k का। ठीक है, इस तरह से आप बाकी x ऑफ k हमें दिया हुआ है, h ऑफ k हमें दिया हुआ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर कितना ओवरलैप कर रहा है और कितना नहीं कर रहा, इससे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अगर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैंने आपको बताया, इसमें भी अगर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़। डिस्क्रीट सिग्नल कॉन्वोल्यूशन भी हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है जो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल करता है। फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमारे पास कॉन्वोल्यूशन विद इम्पल्स पढ़ा था हमने, शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये सब जो है ना डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन भी फॉलो करती है। अगर मैं यहाँ इम्पल्स का लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्स ओवर एन, अगर इम्पल्स हो रहा है, कॉन्वोल्यूट हो रहा है इम्पल्स सिग्नल से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओवर एन के इक्वल। अगर शिफ्ट इम्पल्स सिग्नल से हो रहा है एन माइनस एन नॉट, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक्स एन माइनस एन नॉट। ठीक है, अगर आपके पास किसी सिंपल से हो रहा है, एक्स वन टी इम्पल्स हो रहा है, एक्स ओवर एन, एक्स ओवर एन इम्पल्स हो रहा है एक्स ओवर एन माइनस टॉ से, एन माइनस के से, सॉरी, एक्स ओवर एन माइनस के से, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा एक्स एन माइनस के। ठीक है, बिल्कुल इसी था ना। अगर ये हमारे पास यहाँ भी कुछ शिफ्ट है, इसे आप वन कह देते हैं, चलो वन कह देते हैं, के वन एक्स एन माइनस के टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स एन माइनस के वन माइनस के टू। ठीक है, ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने कंटिन्यूस सिग्नल में पढ़ी थी, यहाँ भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी अगर हमारे साथ इम्पल्स से हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इस तरह से। ठीक है, हम इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्स ऑफ एन दिया हुआ है हमें यू ऑफ एन के इक्वल, और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है हमें अल्फा एन यू ऑफ एन, और इसमें कंडीशन है 0 इज लेस देन अल्फा और अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, अगर हम सबसे पहले तो इसे चेंज कर लेंगे, ये यू एफ एक्स ऑफ के कर लेंगे इसे हम, और इसे एच ऑफ के कर लेंगे। ठीक है, एच ऑफ के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा के यू ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल टू यू ऑफ के। अब अगर हम इसका रिस्पॉन्स, इसकी डायग्राम बनाते हैं तो क्या होती है हमारे पास, यू ऑफ के डिस्क्रीट सिग्नल में किस तरह से बनता है, ये लाइंस बनती हैं और इस सब का एम्पलीट्यूड 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो जब भी हमारे पास इस तरह के वेरिएबल्स इस तरह के नंबर्स आ जाए, इन पे पावर है, तो हमारे पास ये डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल के तौर, जैसा हमारे पास डैम्पिंग एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका भी होता है। अगर हमारे पास कोई अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, देखें, तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट सिग्नल से, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये यूनिट सिग्नल से स्टार्ट होगा लेकिन फिर नीचे जाता जाएगा इस तरह से, और ये चलता ही जाएगा, लेकिन इसके फर्स्ट वाले का एम्पलीट्यूड होगा 1। अगर हम इसमें अब क्या करना है, हमें k है हमारे पास, सबसे पहले हमें k प्लस n हमें इसमें शिफ्ट देना है। अगर हम इसमें शिफ्ट देते हैं और इसको रिवर्स भी कर देते हैं, ठीक है,
ये हमने बनाया एच के माइनस है, एन माइनस के, सॉरी एन माइनस के, ठीक है। ये शिफ्ट आ गया, ये इतना शिफ्ट आया होगा और फिर इतना ही रिवर्स कर दिया, तो यहाँ हमारे पास ये एन हो गया और यहाँ से शिफ्ट आ रहा है इस तरह से कुछ, ठीक है। फर्स्ट वाले का जो एम्पलीट्यूड है वो अभी भी 1 है। अब हमने देखना है ये जो डायग्राम नंबर ए है हमारे पास, और ये डायग्राम नंबर बी हो गई, ये डायग्राम नंबर सी। हमें ए और सी को देखना है। अगर हम ए और सी को देखें तो अगर हमारे पास n इज़ लेस देन 1 है, n इज़ लेस देन 0 है, n इज़ लेस देन 0, ये वाली कंडीशन है हमारे पास। तो n इज़ लेस देन 0 पे हमारे पास क्या होगा, n इज़ लेस देन 0 पे यहाँ अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो हमें कोई ओवरलैप नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ हमारे पास y ऑफ n जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगर हम n इज़ ग्रेटर देन 1 पे देखते हैं, n इज़ ग्रेटर देन 1 पे देखते हैं, अगर हम n इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब n इज़ ग्रेटर देन, सॉरी 0, n इज़ ग्रेटर देन 0 पे देखते हैं, तो ये यहाँ कहीं से यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ ये n हो गया, ये 0 से ग्रेटर है, इस तरह से आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर n इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हमने इस पूरे सिग्नल को उठाकर इस तरफ क्यों नहीं कर दिया, यानी इस तरह से क्यों नहीं बना दिया। हम देख लेते हैं इस तरह से क्यों नहीं बना दिया। इस तरह से नहीं बना सकते। देखें, अगर हम यहाँ इस ग्राफ में देखें, इस डायग्राम में, तो हमें इसकी वैल्यूज़ नहीं पता, हमें इसकी वैल्यूज़ नहीं पता, तो हम खुद से n को नहीं कर सकते। सिर्फ n वही है जो n शिफ्ट होगा, यहाँ जो हमने n शिफ्ट किया होगा h प्लस n में, यहाँ बस वही है हमारे पास, ठीक है। हम इसको इस तरह से, जब हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं तो इसको इस तरह पहले n करते हैं, फिर आगे वैल्यू होती है उसको इस वैल्यूज़ के लिहाज से बढ़ाते जाते हैं, फिर n 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन यहाँ हमारे पास इस फंक्शन की कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये 0 है, तो आपको पता है कि 0 से लेकर n तक जो है हमारे पास सिर्फ ये ओवरलैप करेगा। कब से, अगर n इज़ ग्रेटर, n 0 से लेकर 0 टू n जो है हमारे पास, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो k की लिमिट क्या हो गई, 0 टू n। इसका फंक्शन लिखेंगे हम, ये डिस्क्रीट सिग्नल के लिए ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। y of n इज इक्वल टू k, क्या हो गया, k 0 से लेकर n तक, ठीक है, अल्फा n माइनस k, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हमने क्या लिखा है, हमने सिर्फ ये लिखा है, ये वाला फंक्शन हमने u ऑफ k छोड़ दिया है, उसे लास्ट में हम लिख देंगे, ये बताने के लिए ये कंडीशन होगी तो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज के सेटिस्फाई नहीं होगा। कि अल्फा k माइनस n माइनस k क्यों लिखा हमने, जब हमने h ऑफ k को शिफ्ट दिया n माइनस k का, तो हमारे पास हर जगह k की जगह क्या आ जाएगा, n ऑफ n माइनस k, ठीक है। अब n माइनस k को अगर हम m के इक्वल ले लें, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं, तो m इज़ इक्वल टू अगर हम n माइनस k ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम k, जब हमारे पास लिमिट है हमारे पास k इज़ इक्वल टू 0, तो k इज़ इक्वल टू 0 है, तो m किसके इक्वल हो जाएगा, m n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब लिमिट है हमारे पास m k इज़ इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस n, m इज़ इक्वल टू 0। क्या बना, k जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास m इज़ इक्वल टू n आया, और जब हमने m k जो है n पुट किया तो वो m इज़ इक्वल टू 0 आया, ठीक है। अल्फा n माइनस के हमने लिया है m के इक्वल, ठीक है। y ओवर n इज इक्वल टू अल्फा m, ठीक है। ये मैंने एक टर्म लिखी है, ये मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, जो अल्फा है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान पर है, मतलब ये जो है हमारे पास एक फाइनाइट सीरीज़ है। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ n इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ ऊपर n है। तो अगर हम इस तरह कर लें कि इसकी लिमिट्स को स्विच कर लें, y ओवर n इज़ इक्वल टू समीशन n ओवर m इज़ इक्वल टू 0 अल्फा m। अगर हम इसकी लिमिट्स को स्विच कर लेते हैं तो हमारे पास फिर ये फॉर्मूला लग सकता है, कैसे लगेगा, y ओवर n
इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा। ये हमारे पास इसका आंसर आया है पूरा, ठीक है। ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमें x ओवर n दिया हुआ है, डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है, और h ऑफ k भी हमें डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसे हमें ग्राफिकल और एनालिटिकल दोनों मेथड से सॉल्व कर कर दिखाना है। पहले हम इसे एनालिटिकल से करेंगे और फिर ग्राफिकल से करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x ओवर n इज इक्वल टू, अच्छा इसे हम u ऑफ n भी कह सकते हैं और इम्पल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स आपको पता है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 पे जो है 1 होती है, फिर ये n-1 n-2 n-3 हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसे इम्पल्स की फॉर्म में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा इम्पल्स n, सबसे पहले n की वैल्यू है 0, फिर प्लस इम्पल्स n-1, फिर प्लस इम्पल्स n-2, फिर प्लस इम्पल्स n-3, ठीक है। ये हमारे पास x ओवर n के लिए होगा, ये 3 तक का और यहाँ 3 तक की बनी, सही। अगर हम h ओवर n के लिए बनाएं तो क्या हो जाएगी, h ओवर n के लिए ये हो जाएगा इम्पल्स n प्लस इम्पल्स n-1 प्लस इम्पल्स n-2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसके लिए इक्वेशन। अच्छा अब हमें इसे कॉन्जुगेट करना है तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला x ओवर n इज इक्वल टू कॉन्जुगेट विथ h ओवर n, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास x ओवर n कॉन्जुगेट विथ h ओवर n। अच्छा इसमें देखें कि अगर हम इस पर आसानी करना चाह रहे हैं, अगर हम इसमें आसानी ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हमने पूरी x ओवर n की वैल्यू डाल दी और h ओवर n की वैल्यू डाल दी साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इसका सॉल्व किया, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इससे मैं क्या करूँगी, मैं पहले h ओवर n की वैल्यू डालकर उसे x ओवर n के साथ सॉल्व कर लूँगी और फिर इसमें इम्पल्स डालूंगी। देखें कैसे, ये मैंने लिखा x ओवर n कॉन्वलेट हो रहा है किसके साथ, h ओवर n क्या है हमारे पास, इम्पल्स n प्लस इम्पल्स n-1 प्लस इम्पल्स n-2, ठीक है। ये सबके साथ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वलेशन लगेगी और ये सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। x ओवर n इम्पल्स विथ इम्पल्स n प्लस x ओवर n कॉन्वलेट विथ इम्पल्स n-1 प्लस x ओवर n कॉन्वलेट विथ इम्पल्स n-2, ठीक है। ये हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है, को पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म, तो हमारे पास x ओवर n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इम्पल्स से या इम्पल्स शिफ्ट से, और यहाँ भी इम्पल्स शिफ्ट से। तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, x ओवर n अगर हमारे पास किसी भी इम्पल्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही x ओवर n आ जाता है, ठीक है। और अगर किसी शिफ्ट इम्पल्स के साथ कॉन्वलेट होता है तो शिफ्ट इम्पल्स शिफ्ट होकर आंसर आता है x ओवर n-1, ठीक है, n-1, और इस तरह n-2 होगा तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको पुट करूँ x ओवर n इम्पल्स n किसकी इक्वल हो जाएगा, x ओवर n, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x ओवर n-1 और ये इक्वल हो जाएगा x ओवर n-2, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास अब छोटा है उस मुकाबले में जो हमने पहले किया था दूसरे मेथड से। अगर हम दोनों का साथ पुट करते हैं तो इसमें अब हम x ओवर n की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। कैसे पुट होंगी, x ओवर n सबसे पहले हमारे पास है x ओवर n, यहाँ पुट ये वाली चीज़ पुट कर, तो यहाँ तो n है तो यहाँ एज इट इज़ ये पूरा आ जाएगा, कोई शिफ्ट नहीं है, इम्पल्स n प्लस इम्पल्स n-1 प्लस इम्पल्स n-2 प्लस इम्पल्स n-3, ठीक है। यहाँ प्लस, अब ये x ओवर n-1 के लिए है तो यहाँ -1 आ रहा है, -1 का शिफ्ट है तो इस पूरे क्वेश्चन इस पूरे रिस्पॉन्स पे हम -1 का शिफ्ट देकर लिखेंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ मैं इधर शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास इम्पल्स n है, जब n में ये -1 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है,
प्लस अब है हमारे पास इम्पल्स n-1, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, ये हो जाएगा हमारे पास -2। फिर है हमारे पास इम्पल्स n-2, यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, ये हमारे पास हो जाएगा -3, ठीक है। प्लस इम्पल्स, ये हमारे पास ख़त्म हो गया ये वाला, तो फिर नहीं एक रह गया, ये है -3 और ये है -1, तो ये क्या हो जाएगा इम्पल्स n -3 -1 -4 प्लस। अब हम थर्ड वाले फंक्शन के लिए करेंगे, ठीक है, इसमें -2 का शिफ्ट आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये n है तो n-2 प्लस ये -1 है, -1 -2 -3 प्लस इम्पल्स, ये -2 है, -2 -4 n-4 प्लस इम्पल्स, ये -3 है, -3 -2 इम्पल्स n-5, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा इसमें जो सिमिलर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सिमिलर कौन कौन से हमारे पास, x/n तो एज इट इज़ है, ठीक है। इम्पल्स अगर हम n-1 देखें तो हमारे पास यहाँ 2 n-1 है, ठीक है। n-2 देखें तो हमारे पास 2 n-2 है, ठीक है। प्लस इम्पल्स अगर n-3 देखें तो हमारे पास यहाँ 2 n-3 है, n-4 भी हमारे पास 2 हैं, एक ये रहा इम्पल्स n-4, लास्ट में हमारे पास बच गया एक इम्पल्स n-5, ठीक है। ये हमारे पास इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन था y/n का। अगर मैं इससे, अब हम इसी क्वेश्चन का ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। x/n है हमारे पास, x/n 0 1 2 3 पे बना हुआ है, ठीक है, 0 से लेकर 3 तक बना हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड है 1, ठीक है। ये सारे सेम ही होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो गए। h/k हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम बनाएंगे h/k n-k के लिए, ठीक है, n-k के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा। अब हम इसके लिए बनाएंगे तो पहले हम इसे शिफ्ट करेंगे। अब इसमें हमारी मर्जी है, पहले तो अगर हमें यहाँ 0 1 2 3 दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको 1 पर शिफ्ट किया, पहले मैंने h(n+k) के लिए बना देती हूँ, ठीक है। मैंने इसको 1 पर शिफ्ट किया, 2 3, ठीक है, ये इस तरह से बन गया 1 2 3। अब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा 0 1 2 3, ठीक है, इसका भी 1 है, ये -1 -2 -3, ठीक है। अगर हम इसमें फॉर n इज लेस देन 0 के लिए देखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट इन दोनों डायग्राम्स में पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो y/n आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब हम अब देखें यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो पीछे था हमने वहाँ सिर्फ हम n के लिए शिफ्ट कर रहे थे इसलिए क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे इसमें देख लेते हैं। क्योंकि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम शिफ्ट भी इसी तरह करेंगे, एक यूनिट करके शिफ्ट करेंगे हम। कैसे, अगर हम फॉर n इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा तो मैं n इज इक्वल टू 2 से शिफ्ट शुरू करती, इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है कि 2 से पहले, अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा तो 2 से पहले कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 के लिए रख लेती हूँ, उसे n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से 0 1 2। तो मेरे पास यहाँ सिर्फ एक नंबर ये वाला जो है, ये वाला, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, बाकी कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो y/n क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ y/n आएगा मेरे पास इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 0 हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है। फॉर n, अच्छा अब हम एक एक शिफ्ट कर देखते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 देखते हैं हम, अगर हम इसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या शिफ्ट आएगा, 1 0, आपको प्रीसीडिंग ऑर्डर पे बढ़ाना है फॉरवर्ड की तरह, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, ये 1 0 और -1, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ देखते हैं और इस डायग्राम सबको आपने x ओवर n के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये सिर्फ ये दो चीज़ें हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, ओवरलैप करेंगी। अच्छा बेटर तो ये है कि अगर आप एनालिटिकल के साथ साथ सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन भी कर रहे हैं तो फिर आप x ओवर के y ओवर के से मल्टीप्लाई हो रहा है वो बनाकर भी दिखाएं इस तरह कि यहाँ जो है ना हमारे पास सिर्फ 0 पे 1 बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ जो है हमारे पास जब n इज इक्वल टू 0 है तो हमें y ओवर n क्या मिलेगा, सिर्फ दो ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ 2 मिलेगा। इस तरह से आप बनाकर दिखा दें कि यहाँ एक 0 पे मिलेगा और एक यहाँ 1 पे मिलेगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे और 0 पे, 3 है हमारे पास इसलिए ये 2 1 2 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये तीनों इस डायग्राम के साथ ओवरलैप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y ओवर n इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लिखें, जो हमारे पास लास्ट होता है ना उससे एक आगे तक जाकर देखते हैं, ठीक है। 3 पे कैंसिल हो रहा है तो हम 4 पे भी देखेंगे और 5 पे भी देख सकते हैं। 5 पे तो हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास कोई भी ओवरलैपिंग नहीं आएगी। ग्रेटर अगर y इज इक्वल टू 3 पर देखते हैं हम, अगर मैं इसे 3 से स्टार्ट करूँ, 3 2 1 0, ठीक है। अगर मैं इसे 3 से स्टार्ट करती हूँ और मैं इधर देखती हूँ तो हमारे पास क्या, हमारे पास फिर भी 3 ओवरलैपिंग आएंगी क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो y ओवर n क्या हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अगर मैं इसे n इज इक्वल टू 4 पर देखती हूँ, जब तक ओवरलैपिंग हो रही है हमारे पास देखते रहेंगे, 4 4 3 2, ठीक है। अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 4 पे देखूँ तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या एक 4 पे लैपिंग नहीं हो रही, 3 पे हो रही है और 2 पे हो रही है, ठीक है, सिर्फ 2 और 3 पे हो रही है, तो हमें y ओवर n क्या मिल रहा है 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 पर देखती हूँ, n इज इक्वल टू 5 पर अगर मैं देखती हूँ, n इज इक्वल टू 5 पर मैं बनाती हूँ 5 4 3 5 4 3, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखती हूँ तो यहाँ मेरे पास 5 पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, 4 पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, लेकिन 3 पे ओवरलैपिंग होगी। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो y ओवर n क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। यहाँ हमारे पास, अच्छा अब आप देखें y n इज इक्वल टू 6 पे भी कर देख सकते हैं हम, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि n इज इक्वल टू 6 पे यहाँ एक हो रहा है, जब ये एक आगे बढ़ जाएगा तो वो एक भी नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू 6 पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, y ओवर n इज इक्वल टू 0 मिलेगा। बेसिकली जो जहाँ ओवरलैपिंग खत्म होती है वहाँ से एक आगे भी ही कर दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके लिए सीरीज बनाऊँ तो इसके लिए क्या बन रहा है कि y सबसे पहले हमारे पास आया n इज इक्वल टू 0 पे, n इज लेस देन 0 पे, तो हमारे पास है y ओवर n 0, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है, y ओवर n इज इक्वल टू 1 पर है हमारे पास y, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, y ओवर 0, जब हमने n को 0 रखा, क्योंकि यहाँ n जो है हमारे पास किसकी टर्म है, y ओवर n, तो हमारे y ओवर n पे हमें मिला 1, y ओवर 1 पर हमें मिला 1 2, y ओवर 2 हमने 5 तक निकाला है तो 5 तक देख लेते, तो y ओवर 3 y ओवर 4 y ओवर 5, ठीक है, y ओवर 6 पे 0, सही। y ओवर 2 पे मिला हमें 3, y ओवर 3 पे मिला हमें 3, y ओवर 4 पे मिला हमें 2, y ओवर 5 पे मिला हमें, y ओवर 5 पे हमें 1 मिला, सॉरी सिर्फ ये वाला जो है ना, ये वाला एक फंक्शन ओवरलैप होगा, ये 1, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, y ओवर 6 पे हमारे पास 0। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू जो है 5 तक है, ये हमारे पास n होता है, तो हम इसे बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 पे जो है हमारे पास 1 पर है, यहाँ मैं ये भी बना देती हूँ, सॉरी यहाँ बना दिया मैंने, ये 1 2 और 3 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3, तो हमें 0 पे जो है मिला है वो 1 तक मिला है, 2 पे भी हमें 1 तक ही मिला है, सॉरी 1 पर जो है हमें 2 तक मिला है, 2 पे हमें मिला है 3 तक, 3 पे मिला है हमें 3 तक, 4 पे मिला है हमें 2 तक, 5 पे है हमारे पास 1 तक, और बाकी 0, ये 1
2 3 3 2 और 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था यहाँ तक का, ठीक है। अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर हमें कह रहे हैं कि इस तरह की कुछ डायग्राम दी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे आप बिना कॉन्वोल्यूशन की टेक्निक के सॉल्व करें। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन की टेक्निक होती है कि हमारे पास हम उसको आगे आगे मूव करते रहते हैं, पहले शिफ्ट देते हैं, फिर आगे एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट। लेकिन अब जब यहाँ कॉन्वोल्यूशन की टेक्निक कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सिंपल सा क्या सॉल्यूशन होगा कि हमारे पास ये जो 1 ये सिर्फ 2 पर ओवरलैप कर रहा है और 4 पर ओवरलैप करेगा, इस वाले से और इस वाले से, ठीक है। तो हम इसको कैसे इसका आउटपुट बनाएंगे, y ओवर n इज इक्वल टू h, n माइनस 2 पर करेगा, माइनस इसलिए क्योंकि ये जो नेगेटिव में है ये हमारे पास नेगेटिव में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। जब दोनों पॉजिटिव में होते हैं तो हम ऐड लगाते हैं, n माइनस 4 h। सिर्फ ये इस सूरत में हमारे पास इन दोनों पे ओवरलैप करेगा। अब हमें बनाना है इसका आउटपुट। इसका आउटपुट कैसे बनाएंगे, हम पहले h n माइनस 2 बनाएंगे। h n माइनस 2 कैसे बनेगा, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये जो है h ऑफ n तो यही है हमारे पास, इसमें 2 का शिफ्ट देना है हमें, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, ठीक है, 4 तक, ये 4 हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4, ये 0 पे भी बना हुआ है। अब 6 पे यहाँ और 7 पे यहाँ, ठीक है, ये 6 और ये 7, ठीक है, ये h माइनस 2 बन गया। h माइनस 4 बनाते हैं, n माइनस 4, तो वो कैसे बनेगा, उसमें 4 का शिफ्ट आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें कैसे शिफ्ट आएगा, हमारे पास ये बनेगा 4 पे 4 का शिफ्ट है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 पे ये 4 बन गए और 8 और 9 पे, 8 और ये 9, ये 8 और 9 पे, ठीक है। अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इसकी आउटपुट फॉर्म लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे हम, इस तरह से, ये हमें लिखना है y ओवर n निकालना है, जो इक्वल है h n माइनस 2 माइनस h n माइनस 4 की, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो अगर हम शुरू के देखते हैं 2 और 3, 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 में कुछ नहीं है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो 2 और 3 हमें एज इट इज मिल जाएंगे। यहाँ ये सब 1 पे बने हुए, ठीक है, ये 1 पे बने हुए, सब 1 पे बने हुए और नीचे वाले माइनस 1 पे बने हुए, ठीक है। तो 2 और 3 हमें एज इट इज मिल जाएगा 1 पर, ये 1 है, ठीक है। 2 और 3 हमें अपनी पोजीशन पे एज इट इज मिल जाएगा, 1 है, ठीक है। अब अगर हम 4 और 5 की बात करते हैं, तो यहाँ 4 और 5 ये हैं और यहाँ भी 4 और 5 हैं, तो ये तो आप आपस में दोनों माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस 4 5 माइनस 4 कैंसिल, 4 और 5 में हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम 6 और 7 की बात करते हैं, ये 6 है और ये 6 और 7 है, ठीक है। 6 और 7 में हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसको, तो ये तो हमारे पास ये -1 और -1, क्योंकि ये बीच में माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, -1 और -1, ये तो दोनों हमारे पास हो गए ऐड, -2 पे बनेंगे। ये 6 7 वाला भी ये -1 पे बना हुआ है और ये वाला हमारे पास +1 पे बना हुआ है, लेकिन नीचे क्या है, बीच में हमारे पास नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव -2, तो 6 और 7 वाले हमारे पास कहाँ मिलेंगे, हमें 6 और 7 वाले -2 पर, ये -2 पे बने हुए, ठीक है। अब हम 8 और 9 देखते हैं, तो 8 और 9 हमारे पास क्या हो रहे हैं, 8 और 9 बने हुए हैं हमारे पास, यहाँ 8 और 9 पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, 8 और 9 हमारे पास नेगेटिव पे बने हुए, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, +1, और ये वाले से भी -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1, तो 8 और 9 जो है हमें +1 पे मिलेंगे, ये सब 1 है,
ठीक है, ये ऑल ये 1 है और ये -2, ठीक है, ये इसका आउटपुट था।